कंप्यूटर यूनिट 2 मेल मर्ज। कैसे हैं आप सब लोग? यकीन है अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और आज हम हमारा कंप्यूटर सीरीज़ में यूनिट 2 करेंगे, जो कि है मेल मर्ज इन MS वर्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेल मर्ज क्या होता है। व्हाट इज मेल मर्ज? लेट्स सी। So mail merge feature of MS Word is used to combine a data source with the main document. The mail merge feature simplify the process of sending the same date sheet to several recipients. It saves our time and energy to create and send letters at multiple addresses. तो मेल मर्ज जैसे कि ऑफिस में भी काफ़ी काम आता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मेल मर्ज फीचर में हम ये MS वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, डाटा सोर्स को कंबाइन कर सकते हैं विद द मेन डॉक्यूमेंट। डाटा सोर्स होता है जिसमें हम अलग अलग रेसिपिएंट्स के नाम वगैरह, उनके एड्रेसेस वगैरह ये सब डालते हैं, राइट। तो इन्हें हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं डाटा सोर्स। और डाटा सोर्स को हम मेन डॉक्यूमेंट के साथ रखते हैं, राइट। तो मेन डॉक्यूमेंट पे ही आपका डाटा सोर्स होता है। The mail merge feature simplify the process of sending the same document. तो जो मेल मर्ज फीचर होता है ये सिंपल करता है, हम अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनविटेशंस है, इन सबको, लेटर्स वगैरह, इन सबको भेजना हमारे लिए इजी हो जाता है थ्रू मेल मर्ज जब हम करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाता है लेटर्स वगैरह ये सब भेजना और लोगों को to several recipients. It saves our time, तो हमारा टाइम एनर्जी कम, हमारे टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं लेता। और to create and send letters at multiple addresses. अब है basics of step of mail merge. So what are the basics of step of mail merge? 3 basic steps of mail merge there are 3 basic steps used in mail merge are creating a main document, creating a data source, recipient list. Creating a data source means recipient list, उनकी लिस्ट, उनका नाम, उनका एड्रेस, ये सब। लेकिन जो टेक्स्ट होगा वो देखो, जो आप वो कंटेंट लिखोगे वो तो सेम ही होगा, बस नाम रेसिपिएंट लिस्ट होगा वही अलग होगा, जिसे हम बोलते हैं डाटा सोर्स। फिर है मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स। मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद द डाटा सोर्स। फिर है व्हाट इज द मेन डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द मेन डॉक्यूमेंट? अब मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? मेन डॉक्यूमेंट होता है, ये कंटेन करता है टेक्स्ट और इंफॉर्मेशन दैट वी विश टू सेंड ऑल द रेसिपिएंट्स। सो what is a main document? It contains the text or information that we wish to send to all recipients. अब है define the term data source. So data source consists of mailing list of the recipients. So data source क्या contain करता है? mailing list contain करता है recipients की। Example में name and addresses, city, pin, telephone number, एक्सेट्रा, ये सब क्या कंटेन करता है? डाटा सोर्स। तो डाटा सोर्स कंसिस्ट करता है रेसिपिएंट्स की लिस्ट को, कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट ऑफ द रेसिपिएंट्स। उसके बाद आता है व्हाट इज मेन डॉक्यूमेंट। अब मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो मेन डॉक्यूमेंट वो होता है जिसमें हमने रेसिपिएंट की लिस्ट, रेसिपिएंट्स की लिस्ट्स एंड इवन कंटेंट्स भी हमने उस पर लिखे हुए होते हैं। So it contains the text of information that we wish to send all the recipients. जो content होता है, right? वो उसको बोलते हैं हम main document. What is main document? अब हमें डिफाइन करना है टर्म को डाटा। सब डाटा सोर्स क्या होता है? तो देखो, डाटा सोर्स वो टर्म होता है, डाटा सोर्स जो है वो कंसिस्ट करता है मेलिंग लिस्ट की, किसकी? रेसिपिएंट्स की। मतलब अलग अलग जो मेलिंग लिस्ट होती है, अलग अलग जो रेसिपिएंट्स होती हैं, इनकी जो लिस्ट होती है, एड्रेस, नेम, ये सब अलग होता है, तो इसे हम बोलते हैं डाटा सोर्स। एग्जाम्पल नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर, ये सब अलग अलग होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डाटा सोर्स। अब नाउ राइट दिस स्टेप्स परफॉर्म मेल मर्ज यूजिंग मेल मर्ज विजार्ड। तो अब यही जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल सी दिस। देखो,
क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट। हम मेन डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है एमएस वर्ड में एंड टाइप अ लेटर और एन इनविटेशन। ठीक है, फिर आपको मेलिंग टैब में जाना है और स्टार्ट मेलिंग मर्ज ऑप्शन में चूज़ करना है स्टार्ट मेल मर्ज, और उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, देखो स्टेप मेल मर्ज विजार्ड वाला। उसके बाद इसको दबा इस जो है इस ऑप्शन को दबाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इसको ओके करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि लेटर है, कुछ भी है, जो भी है ये वो आपको करना है। जैसे लेटर है तो आपको लेटर बटन दबाना है, फिर नेक्स्ट करना है। ठीक है, देन सेलेक्ट द यूज़ ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन। हाँ, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट, और भी कुछ आएंगे लेकिन आपको उसमें से ये वाला दबाना है। फिर है नाउ क्लिक ऑन टाइप अ न्यू लिस्ट। उसके बाद आपको दबाना है टाइप अ न्यू लिस्ट वाले बटन में, और फिर आपको क्रिएट बटन में दबाना है। अब है क्रिएट अ डाटा। अब आप डाटा सोर्स कैसे क्रिएट करेंगे? ये बहुत इजी है। आपको क्या करना है, न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है कस्टमाइज और कॉलम्स में, फिर ऑप्शन टू ऐड अ रिमूव फील्ड्स एंड क्लिक ऑन ओके बटन। देन आपको क्या करना है, एंटर द डाटा इन द टेबल। आपको सारा डाटा भर देना है टेबल में। क्लिक ऑन न्यू एंट्री बटन फॉर नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड क्लिक ऑन ओके बटन। फिर नाउ सेव द लिस्ट इन द सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। फिर ऑन द मेलिंग टैब क्लिक ऑन द इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन, select the fields to be inserted and click on insert button. Selected fields will appear on the document. Click on the preview your letters, then button or print your letter option from the wizard. Now click on finish and merge option from the mailing tab to complete the mail merge. Sorry. So बस यही था। आई होप आपको आ गया होगा समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।